नमस्कार दोस्तों, आज है 30 मई और फ्रेंड्स डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है फ्रेंड्स आपका क्रेजी थॉट्स के चैनल पर, जहां हम रोज सुबह आपके लिए लेकर आते हैं डेली करंट अफेयर्स। फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हेन इज इंटरनेशनल डांस डे सेलिब्रेटेड? अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अप्रैल 29 अप्रैल को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस की शुरुआत 29 अप्रैल 1982 से हुई थी। यूनेस्को के अंतर्राष्ट्रीय थिएटर इंस्टीट्यूट की अंतर्राष्ट्रीय डांस कमेटी ने 29 अप्रैल को नृत्य दिवस के रूप में स्थापित किया था। एक महान रिफॉर्मर जीन जॉर्ज नावेरे के जन्मदिन की स्मृति में यह दिन अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। केदारनाथ धाम इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? केदारनाथ धाम किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है केदारनाथ धाम। केदारनाथ मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। उत्तराखंड में हिमालय पर्वत की गोद में केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में सम्मिलित होने के साथ 4 भाग और पंच केदार में से एक है। यहाँ की प्रतिकूल जलवायु के कारण यह मंदिर अप्रैल से नवंबर माह के मध्य ही दर्शन के लिए खुलता है, अन्यथा वहां पर इतनी ज्यादा बर्फबारी होती है कि जाना मुश्किल होता है। जीवन अमृत योजना हैज बीन स्टार्टेड इन विच स्टेट? जीवन अमृत योजना किस राज्य में शुरू की गई? तो मध्य प्रदेश के अंदर स्टार्ट की गई है जीवन अमृत योजना। राज्य के नागरिकों की प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाने हेतु एक अनूठी योजना जीवन अमृत योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत राज्य सरकार नागरिकों को मुफ्त में आयुष विभाग द्वारा तैयार किए गए विशेष त्रिकुट चूर्ण का पैकेट वितरित करेगी। इस योजना के अंतर्गत आयुष विभाग के सहयोग से मध्य प्रदेश लघु वनोपज संघ द्वारा काढ़ा के लिए 50 ग्राम के पैकेट तैयार किए गए। पीपल, अदरक और काली मिर्च से बनाया गया यह काढ़ा राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 1 करोड़ लोगों को मुफ्त में वितरित किया जा रहा। Who represented the पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग फ्रॉम इंडिया? पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग का भारत की ओर से किसने प्रतिनिधित्व किया? तो फ्रेंड्स, प्रकाश जावड़ेकर जो हमारे पर्यावरण मंत्री हैं, उन्होंने पीटर्सबर्ग क्लाइमेट में भारत का प्रतिनिधित्व किया। भारत सहित 30 देशों के प्रतिनिधियों ने 28 अप्रैल 2020 को पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद क्लाइमेट डायलॉग के 11वें स्तर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हिस्सा लिया। कोविड-19 के बाद सामाजिक और अर्थव्यवस्थाओं के विभिन्न मामलों से निपटने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद के 11वें स्तर का आयोजन किया गया था। हु इज द एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ऑफ इंडिया? भारत के विदेश मंत्री कौन हैं? तो एस जयशंकर है भारत के विदेश मंत्री। जयशंकर अमेरिका में भारत के राजदूत रह चुके हैं। अमेरिका चीन के बीच जारी ट्रेड वॉर के बीच भारतीय हित को लेकर वे अपने अनुभव का इस्तेमाल कर सकते हैं। जयशंकर के सामने चुनौतियां कम नहीं, उनकी नई भूमिका में ईरान की समस्या भी शामिल होगी। इसके अलावा भारत के बढ़ते व्यापार घाटे से भी उन्हें पार पाना होगा। हालांकि अपनी बात खुलकर रखने में माहिर जयशंकर में इन चुनौतियों से निपटने की क्षमता है। फ्रेंड्स, अगर आपको आरआरबी, रेलवे, एनटीपीसी या ग्रुप डी या रेलवे जेई के लिए करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन करनी है, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही लाभदायक साबित हो सकती है। विच कंट्री हैज प्लेस्ड इंडिया ऑन द प्रायोरिटी लिस्ट फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन? किस देश ने बौद्धिक संपदा संरक्षण के लिए भारत को प्राथमिकता की सूची में रखा है? तो अमेरिका।
अमेरिका ने अपनी जो बौद्धिक संपदा संरक्षण है उसकी प्राथमिकता में भारत को रखा हुआ। भारत में बौद्धिक संपदा अधिकारों की हिफाजत के लिए कड़े कानून और उसे सहयोगपूर्ण तरीके से लागू करने की जरूरत है। पूर्व प्रधान न्यायाधीश सीजेआई ने कहा कि यह आवश्यक है क्योंकि वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़े कारोबार में प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए कंपनियां बौद्धिक संपदा के बेहतर प्रबंधन पर ध्यान देती हैं। वही अमेरिका ने भारत को अपनी प्राथमिकता में रखा है। अकॉर्डिंग टू द ओपन बजट सर्वे, which country is at the top in terms of budget transparency and accountability? ओपन बजट सर्वेक्षण के अनुसार बजट पारदर्शिता और जवाबदेही के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर है? यानी कि बजट पारदर्शिता की स्पष्ट रूप से कि हमने इतना बजट पेश किया, इतने पैसे इस सेक्टर को दिए और इतना यूज हुआ। और जवाबदेही, हर किसी को मतलब यह पता हो कि हाँ इतना सब कुछ हुआ है या नहीं हुआ। तो न्यूजीलैंड सबसे टॉप पर है इस पारदर्शिता और जवाबदेही के मामले। ओपन बजट सर्वेक्षण जिसे अंतर्राष्ट्रीय बजट पार्टनरशिप द्वारा संचालित किया गया, हाल ही में जारी किया गया है। यह बजट पारदर्शिता के स्तर को 0 से 100 के पैमाने पर मापता है। इसी सूची में न्यूजीलैंड 87 अंक के स्कोर के साथ प्रथम स्थान पर है। काले चावल, ब्लैक राइस चक हाउ हैज गॉट द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन GI टैग फ्रॉम विच स्टेट? काले चावल चक हाउ को किस राज्य से भौगोलिक संकेत GI टैग मिला है? तो मणिपुर। मणिपुर काले चावल के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। मणिपुर की एक काली चावल किस्म जिसे चक हाउ कहा जाता है, भौगोलिक संकेत GI टैग हासिल कर लिया है। चक हाउ एक सुगंधित चावल की किस्म है जिसकी खेती मणिपुर में की जाती है। इसका उपयोग पारंपरिक चिकित्सा में भी किया जाता है। इसकी रेशेदार चोकर परत और उच्च क्रूड फाइबर सामग्री के कारण इसका खाना पकाने का सबसे लंबा समय भी है। गोरखपुर के टेराकोटा कार्य को GI टैग भी मिला। The Ramayana has become the most watched entertainment program globally. It has created a world record. How many people saw in a single day? रामायण विश्व स्तर पर सबसे ज्यादा देखे जाने वाला मनोरंजन कार्यक्रम बन गया है। इसके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो कितने लोगों ने एक ही दिन में इसे देखा है? तो 77 मिलियन, 77 लाख लोगों ने एक दिन में इसे देख करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। रामायण जैसे यादगार कार्यक्रमों की वापसी के साथ ही 3 अप्रैल को समाप्त के दौरान दूरदर्शन भारत का सबसे ज्यादा देखा गया चैनल भी बन गया। क्विक करंट अफेयर्स में फ्रेंड्स, डिजिटल साक्षरता का आशय उन तमाम तरह के कौशलों के एक समूह से है जो इंटरनेट का प्रयोग करने और डिजिटल दुनिया के अनुकूल बनने के लिए आवश्यक है। क्योंकि प्रिंट का माध्यम का जो दायरा है धीरे धीरे सिकुड़ता जा रहा है, ऑनलाइन उपलब्ध जानकारियों का दायरा व्यापक होता जा रहा है। इसलिए ऑनलाइन उपलब्ध जानकारी को समझने के लिए डिजिटल साक्षरता आवश्यक है। भारत नेट कार्यक्रम परियोजना का उद्देश्य राज्यों तथा निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी से ग्रामीण तथा दूर दराज के क्षेत्रों में नागरिकों एवं संस्थानों को सुलभ ब्रॉडबैंड सेवाएं उपलब्ध कराना है। भारत नेट परियोजना के तहत 2.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर के जरिए हाई स्पीड ब्रॉडबैंड किफायती दरों पर उपलब्ध कराया जाना है। इसके तहत ब्रॉडबैंड की गति 2 से 20 MB पर सेकेंड तक निर्धारित करने का लक्ष्य रखा है। नेबरहुड फर्स्ट नीति में भी भारतीय विदेश नीति में विद्यमान निरंतरता के तत्वों को कायम रखा गया है।
जिसमें वैश्विक शांति, मित्रता एवं सौहार्दपूर्ण संबंधों पर बल प्रदान करते हुए गुजराल सिद्धांत की प्राथमिकता को स्वीकार किया गया है। दक्षिण एशिया के लोगों की जीवन गुणवत्ता में वृद्धि तथा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास और नागरिकों के मध्य आपसी समन्वय व सहयोग को बढ़ावा देने के लिए दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की स्थापना की गई। किंतु अपनी स्थापना के लगभग 33 वर्षों पश्चात भी सार्क अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल नहीं रहा, जिसके प्रमुख कारण भारत पाकिस्तान संबंधों में मतभेद और अविश्वास, कनेक्टिविटी व संचार का अभाव इत्यादि। दूसरों की मदद करते हुए यदि दिल में खुशी हो तो वही सेवा है, बाकी सब दिखावा है। फ्रेंड्स, काफी लोग यह सोचते रहते कि सेवा आखिरकार किसे कहते हैं, क्या कार्य किया जाए कि हम मान सकते हैं कि हमने किसी की सेवा की। तो फ्रेंड, दूसरों की मदद करते हुए यदि दिल में खुशी हो तो वही सेवा है। अगर आप किसी की मदद नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप कहीं ऐसी जगह जाकर यह दिखाना चाहते कि मैं सेवा कर रहा हूं, तो वह सिर्फ एक दिखावा हो सकता है। लेकिन जब आप किसी की मदद करें, चाहे जाने में करें या अनजाने में, लेकिन अगर आपके अंदर से यह खुशी मिले, आपको आपका दिल खुश हो, तो आप समझ सकते हैं कि आपने सेवा की। क्वेश्चन ऑफ द डे फ्रेंड्स, भारत के विदेश मंत्री कौन हैं? भारत के विदेश मंत्री कौन हैं? तो ऑप्शन ए है उमा शंकर, ऑप्शन बी एस जयशंकर, ऑप्शन सी राजनाथ सिंह, ऑप्शन डी अमित शाह। तो कौन है भारत के विदेश मंत्री? फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।